हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में कक्षा 9 के भौतिक विज्ञान के लिए हम लोगों ने देखा था कि सामर्थ्य क्या होती है और सामर्थ्य का सूत्र हम लोगों ने देखा था कि सामर्थ्य का सूत्र क्या होता है, और उसके बाद सामर्थ्य के मात्रक के बारे में बात की थी। मात्रक था वाट। ठीक है, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सामर्थ्य से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल के बारे में। एक क्या दो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा हुआ है यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है सामर्थ्य से रिलेटेड। यहाँ पे दिया गया है कि एक 60 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड को 20 न्यूटन बल से 8 मीटर दूरी तक 10 सेकंड में खींचा गया है। तो 60 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड है, 20 न्यूटन के बल से 8 मीटर दूरी तक 10 सेकंड में खींचा गया है। शक्ति की गणना कीजिए। ठीक है, कोई भी मशीन खींच रही हो या कोई व्यक्ति खींच रहा हो, उसकी शक्ति के बारे में गणना के लिए पूछा गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, कोई भी भौतिक विज्ञान की सवाल हो तो उसमें देखते हैं क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि इसमें क्या क्या दिया गया है। तो सॉल्यूशन के लिए हम लोग देखेंगे, सबसे पहले दिया गया है मास। मास दिया गया है कितना, जो द्रव्यमान दिया गया है वो 60 केजी दिया गया है। उसके बाद दूसरी वैल्यू दी गई है फोर्स, न्यूटन है तो फोर्स ही होगा। तो ये हो गया फोर्स बराबर, ये हो गया 20 न्यूटन दिया गया है। और उसके बाद दिया गया है 8 मीटर दूरी तक, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी हमारा दिया गया है। तो यहाँ पर S बराबर दिया गया है 8 मीटर। और उसके बाद तीसरा दिया गया है टाइम। टाइम कितना दिया गया है, 10 सेकेंड। तो हम टाइम भी दे दिया गया है हमें, तो टाइम भी लिखते हैं 10 सेकेंड। ठीक है, तो यहां पर हमें 4 वैल्यू दी गई हैं और हमें सामर्थ्य की गणना करनी है। तो सामर्थ्य की गणना के लिए क्या करेंगे, सामर्थ्य का सूत्र। सामर्थ्य का सूत्र पिछले क्लास में ही मैंने बताया था। सामर्थ्य बराबर किया गया कार्य बटे कुल लगा समय, जितना समय हमें लगता है। तो ये हो गया समय। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे क्या क्या दिया गया है। समय हमें दिया गया है 10 सेकंड। समय की गणना हमें नहीं करनी है, समय दिया गया है। हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा कार्य। हम लोगों ने वर्क डन कितना किया है, तो वर्क डन निकालने के लिए हम लोग सूत्र निकालेंगे। यहां पर m दिया है और इसके बाद यहां पर वर्क डन, हाँ s भी दिया गया है। ठीक है, तो यहां से हम लोग निकालेंगे। m का कोई मतलब ही नहीं है, m से कोई मतलब नहीं है। हमें f दिया है और s दिया है, इसी की सहायता से हम वर्क डन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो द्रव्यमान में इसमें कोई मतलब नहीं है। तो वर्क डन क्या होता है, W बराबर हमारा सूत्र होता है F डॉट S, मतलब कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। ये हमारा वर्क डन का फार्मूला होता है। तो उसके लिए वर्क डन निकालने के लिए क्या करेंगे हम, हमें बल दिया गया है, बल कितना है, 20 न्यूटन का बल है। और उसके बाद जो डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, मतलब जो विस्थापन दिया गया है हमारा, वो है 8 मीटर का। तो यहां पर ये हो गया 8 मीटर। अब W की जब गणना करते हैं तो 8 दूनी 16, 160। और जो वर्क डन का हमारा मात्रक होता है वो क्या होता है, हमारा जूल। ठीक है, तो इसको किस में लिखेंगे, जूल। इसका मतलब कि हमारा जो वर्क डन है वो 160 जूल आ गया। अब हमें ये पता चल गया W, और उसके बाद हमें T ऑलरेडी गिवन है इसमें क्वेश्चन में। तो अब हम लोग सीधे फार्मूला पे पुट करेंगे। अच्छा, सामर्थ्य को किससे नोट करते हैं हम लोग, P से डिनोट करते हैं। ठीक है, और W हम लोगों ने निकाला है, वर्क डन कितना आया है, 160 जूल। 160 जूल। और जो समय दिया गया है वो हमारा दिया गया है 10 सेकंड। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 10 सेकंड। ठीक है, तो ये है जूल और ये है सेकंड। ठीक है, तो यहां से एक जीरो कैंसिल हो गया। तो हमारा P बराबर, मतलब सामर्थ्य पावर बराबर आ गया 60। इसको जूल प्रति सेकंड अथवा वाट लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जूल प्रति सेकंड को ही वाट कहते हैं। तो यहां पर हो जाएगा हमारा वाट। वाट को कैपिटल W से भी लिखते हैं। ठीक है, तो सामर्थ्य का इस तरीके से हम लोग सामर्थ्य की सवालें लगाएंगे। सबसे पहले क्या क्या दिया गया है, उसके बाद कार्य चूंकि नहीं दिया गया था सवाल में, तो हम लोग कार्य की गणना करेंगे। और उसके बाद समय दिया गया है, तो उसी आधार पर हम लोग लगाएंगे। अब एक दूसरा हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसी से रिलेटेड। तो दूसरी एक सवाल है, देखते हैं। कह रहा है एक पंप की सामर्थ्य 5 किलोवाट है। दूसरी सवाल, एक पंप की सामर्थ्य
5 किलोवाट है, 5 किलोवाट KW, ठीक है, 5 किलोवाट है। उसके बाद कह रहा है वह प्रति मिनट अधिक से अधिक कितना जल, वह प्रति मिनट अधिक से अधिक कितना जल 20 मीटर ऊपर उठा सकता है, 20 मीटर ऊपर उठा सकता है, ठीक है। और G भी गिवन है, G बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है हमें, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक पंप की सामर्थ्य 5 किलोवाट है, P हमें गिवन है क्वेश्चन में, तो P बराबर हमें दिया गया है 5 किलोवाट, ठीक है। उसके बाद दिया गया है प्रति मिनट, इसका मतलब टाइम भी गिवन है हमें, तो टाइम कितना दिया गया है, टाइम T बराबर प्रति मिनट मतलब 1 मिनट, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा 1 मिनट, और इसी को बराबर लिख सकते हैं क्या, 60 सेकंड के, ठीक है। तो 60 सेकंड ये हो गया हमारा। उसके बाद क्या कह रहा है कि कितना जल 20 मीटर ऊपर उठा सकता है, इसका मतलब h दिया गया है, हाइट कितनी दी गई है 20 मीटर, और उसके बाद चौथा जो वैल्यू गिवन है वो है G बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, कितना जल, ठीक है, कितना जल। तो इसमें हमें मास निकालना है कि कितना द्रव्यमान जल हम ऊपर उठा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, जो गिवन है उसी के आधार पर इसकी गणना करेंगे। तो m हमें पूछा है, तो हम लोग क्या कोई सूत्र ऐसा है जिसके द्वारा m निकाल सकते हैं, तो जी हाँ, P हमें गिवन है, P बराबर होता है, P बराबर W/T, ठीक है, W/T। अब आप लोगों को मैंने बताया था स्थितिज ऊर्जा का जब कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था मैं, तो क्या कहा था कि जब कोई वस्तु ऊपर उठाई जाती है तो जो कार्य किया जाता है वही उसमें ऊर्जा के रूप में संचित होता है। इसका मतलब कि पानी को उठाने में जो कार्य किया जाएगा वही उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अब यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा का हम लोगों ने फार्मूला ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है, क्या होता है, mgh, ठीक है। तो mgh वही जो EP बराबर mgh होता है वो W के वर्क डन के बराबर ही होता है, जो उठाने में उसको कार्य किया जाता है। तो इसका मतलब अगर W की जगह हम mgh लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो कार्य किया जाएगा वही उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग देखेंगे क्या, इसको लिख सकते हैं mgh/T, ठीक है, क्योंकि जो वर्क डन होगा, जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो वर्क डन के बराबर होगी। अब वर्क डन हमें पता है m यहां पर आ गया, इस देखिए यहां पर m आ गया, तो m निकाल सकते हैं, G गिवन है, H गिवन है, T गिवन है और P गिवन है, बाकी सभी चीजें गिवन है, बस एक ऐसा ये है द्रव्यमान जो नहीं गिवन है, तो इसकी सहायता से हम लोग निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं, ठीक है। तो P कितना दिया गया है, P बराबर दिया गया है हमारा ये 5 किलोवाट, ठीक है, 5 किलोवाट। अब किलोवाट दिया गया है, इसमें मीटर है, ये सब चीजें, तो इसको हम लोग सबसे पहले किस में कन्वर्ट कर लेंगे, वाट में, ठीक है। तो इसी को 5 किलोवाट को हम लिख सकते हैं 5000 वाट। क्यों, क्योंकि मैंने कल ही बताया था कि 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा 5000 वाट हो जाएगा। उसके बाद यहां पर G कितना है, 10 गिवन है, और H हाइट हमारी 20 मीटर दी गई है, और उसके बाद टाइम टेकन कितना है हमारा, 1 मिनट बराबर 7 सेकंड, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया 60 सेकंड, ठीक है। अब यहां पर कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, तो कैलकुलेट करने के लिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, और उसके बाद यहां से 1 0 से 1 0 इधर भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ से 6 2 तिहाई 6 और 3 5 15, तो यहाँ पर हो जाएगा m बराबर 15 और 2 0 है, तो ये हो गया 00, ये आएगा kg में, ठीक है। तो m बराबर आ गया, क्योंकि द्रव्यमान का मात्रक kg होता है, और जब हम लोग इसके मात्रक को तोड़ेंगे तब भी वो kg में ही बाद में आएगा। तो यहाँ पर जो हमारा द्रव्यमान आया वो आया 1500 kg। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो पंप है हमारा वो 1 मिनट में 20 मीटर अगर ऊंचाई तक उठाना है तो वो 1500 kg जल को ऊपर पहुंचा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 2 सवालें देखी। थैंक यू।